बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, ये त्रिपुरा जो इंडिया की स्टेट है उसका मैप है। अब इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक दौर में बंगाल सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ पर एक छोटी सी बादशाहत कायम होती है और वो बादशाहत लंबा अरसा चली, हत्ता कि उसके अंदर 184 रूलर्स आए उस बादशाहत के अंदर, जो कि त्रिपुरा में थे। और फिर इसका जो आखिरी बादशाह था उसको फिर प्रेशराइज किया गया। जैसे इंडिया ने 1975 में सिक्किम पे कब्जा किया था, उसको इन्वेड किया था, बिल्कुल उसी तरह से 1949 में त्रिपुरा को मजबूर किया गया कि वो इंडिया की स्टेट बन जाए और अपना अलग जो उसका वजूद है, अलग जो एक किंगडम है, उसका एक शनाख्त थी, उसको गिव अप कर दे। लिहाजा इंडियन प्रेशर के ऊपर इस छोटी सी सल्तनत ने, इसके बादशाह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इंडिया की एक स्टेट बन गए और यहाँ पर बादशाहत ख़त्म हो गई। अब त्रिपुरा जो है तीन तरफ से, अगर आप इसकी जियोग्राफी देखें तो ये बांग्लादेश के साथ सराउंडेड है, यानी तीन तरफ से इसके बांग्लादेश है। नाउ त्रिपुरा पिछले काफ़ी अरसे से लेके आरएसएस की तवज्जो का मरकज़ रहा है। आरएसएस की स्पेशल इंटरेस्ट रही है त्रिपुरा के अंदर। वो इसको एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं, आसाम को और त्रिपुरा को वो एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसकी वजह यह है कि असम और ये जो त्रिपुरा है इसके अंदर हिंदू बरादरी की एक सिग्निफिकेंट आबादी जो है वो रहती है। बाकी की जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं वहाँ पर क्रिश्चियन बरादरी जो है और बुद्धिस्ट बरादरी वो ज़्यादा रहती है। तो ये आइडियल रियासतें हैं दोनों आरएसएस के लिए पनपने के लिए, और उनको वैसे कामयाबी भी हासिल हुई है दोनों रियासतों के अंदर। दोनों रियासतों में, आसाम में और त्रिपुरा में, उनका एक ही तरीका वारदात है। इन्होंने मुस्लिम जो फैक्टर है उसको ऊपर रखा हुआ है। 2022 में गुज़िश्ता साल जब मोहन भागवत त्रिपुरा गए, 4 रोज़ा दौरे पे ये गए थे, तो बड़ा एक अजब सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जिसमें थोड़ी सी वायलेंस की बू भी आ रही थी। उन्होंने कहा था कि धर्म की प्रोटेक्शन के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट कर देता हूं। इन्होंने रिपोर्ट किया था अगस्त 2022 में कि त्रिपुरा आरएसएस चीफ कॉल्स अपॉन पीपल टू प्रोटेक्ट धर्मा, सेक्रीफाइस लाइफ फॉर इट इफ नीडेड। ज़रूरत पड़े तो ज़िंदगी अपनी जो है वो दाव पे लगा दो, जान कुर्बान कर दो जब भी ज़रूरत पड़े। अब किससे ज़रूरत पड़ेगी भाई? ये कौन क्या आके हमला करने वाला है त्रिपुरा के ऊपर? ये क्या मसला है जो आप लोगों को इंसाइट कर रहे होते हैं कि जान दे दो अगर ज़रूरत पड़े? कौन जान मांग रहा है इनसे? ये सोचने की बात है ना। असल में अंदर खाने ये चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आरएसएस की शाखाएं, एंटी बांग्लादेश शाखाएं चल रही हैं और वो रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को वहाँ पर कि ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये आपके अज़ली दुश्मन हैं, इटरनल एनिमीज़ हैं। इनको आपने समाप्त करना है और आपने दोबारा ये अपने मफतूहा इलाके, वो इसको कहते हैं कि ये आपके वो इलाके हैं जो कि आपसे छीने गए हैं और अब ऑक्यूपाइड फोर्सेस इनके ऊपर काबिज हैं, ये आपने वापस लेनी है। तो उनको ज़रा सा हवा देने के लिए आए दिन ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन वहाँ त्रिपुरा में जाकर जो इन्होंने कहा वो असल में उसी प्रोग्राम का हिस्सा था जो कि आरएसएस के प्रोग्राम असम और यहाँ पर चल रहे हैं, रेडिकलाइजेशन वाले प्रोग्राम। इसका फिर फल भी इनको मिल रहा है। दोनों स्टेट्स के अंदर, आसाम में और त्रिपुरा में, इनकी जो पॉलिटिकल सब्सिडरी है बीजेपी, उनकी सरकार बन चुकी है। अब रिसेंटली भी कुछ रोज़ पहले जो इंतखाबात हुए, वहाँ पर इलेक्शंस हुए, उसमें बीजेपी ने दोबारा विक्ट्री हासिल की त्रिपुरा के अंदर। अब विक्ट्री हासिल करने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्सेस, कम्युनिस्ट फोर्सेस भी वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। अब जो फोर्सेस बीजेपी के खिलाफ वोट डालती रही हैं या जो बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वाले लीडर्स हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। एक मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। एक एंटी बीजेपी वहाँ पर एक जो है लीडर हैं, उनका घर जला दिया गया। ऐसे कई वाक़यात त्रिपुरा में हालिया इलेक्शंस के बाद पेश आए। पहले ज़रा आप ये देखें, फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ। जी, तो अभी आपने ये जो घर देखा जलता हुआ, ये असल में एक एंटी बीजेपी लीडर का घर था जिसको त्रिपुरा में इलेक्शंस के बाद जला दिया गया। ये बदला लिए जा रहा है। इस लेवल की वहाँ पर रेडिकलाइजेशन
जो है वो सोसाइटी के अंदर भरी जा रही है, इस वक्त भी भरी जा रही है। अब बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर कंसर्न की बात यह है कि ये जो आरएसएस की शाखाएं वहाँ पर रन कर रही हैं त्रिपुरा के अंदर, उसमें एंटी बांग्लादेश माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। और ये इतलात हैं कि यहाँ से त्रिपुरा को बेस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बिरादरी है उनको रेडिकलाइज करने के लिए त्रिपुरा बेस के तौर पर यूज़ हो सकता है, ऐसा प्लान आरएसएस का सामने आया है। और आरएसएस की ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बीजेपी के आशीर्वाद से वहाँ पर चल रही हैं। हाल ही में कुछ महीने पहले जब मोहन भागवत साहब त्रिपुरा गए थे तो डू यू नो कि वो वहाँ पर स्टेट गेस्ट थे, त्रिपुरा की स्टेट जो है उनके गेस्ट थे और फुल प्रोटोकॉल उनको दिया गया। और वहाँ पर उन्होंने इस तरह के कम्युनल भाषण भी झाड़े कि धर्म के लिए जान देनी पड़े तो जान दे दो। तो वहाँ पर आरएसएस का भरपूर तरीके से काम जारी है और शाखाओं की तादाद बढ़ाने की भी कोशिश वहाँ पर की जा रही है, ये भी अंडर कंसीडरेशन है। और इस बार वेस्ट बंगाल की जगह पे त्रिपुरा और आसाम के अंदर जो बीजेपी और आरएसएस की शाखाएं हैं उनके अंदर बांग्लादेशी हिंदू बिरादरी को भर्ती करने की और उनको फिर दोबारा बांग्लादेश में लॉन्च करने की प्लानिंग जो है वो सामने आ रही है। बांग्लादेश के हवाले से आरएसएस की जो कार्रवाइयां हैं रीजन के अंदर, उस पे इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट द वायर रिपोर्ट कर चुका है कि हाउ द आरएसएस हैज़ बीन मेकिंग इनरोड्स इनटू द नॉर्थ ईस्ट एंड केरला। और इसके अंदर वो बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के हवाले से कि विथ अ रिंग विंग गवर्नमेंट रिटर्निंग टू नॉर्थ ईस्ट, द आरएसएस वंस अगेन हैज द चांस टू प्रमोट नेशनलिस्ट कंडक्ट इन द रीजन यूजिंग इश्यूज सच एज इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड द लाइक। ये बांग्लादेश को ही असल में बेस के तौर पर यूज कर रहे हैं वहाँ पे। यानी इन रीजन्स के अंदर इनकी जो एंटी मुस्लिम जो इनका नैरेटिव और आइडियोलॉजी है उसमें वो पाकिस्तान को यूज नहीं करते नॉर्थ इंडिया की तरह। यहाँ पे वो बांग्लादेश को यूज कर रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये यहाँ पर एक मुस्लिम सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को जो है वो मुस्लिम इंडिया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं उनको त्रिपुरा के अंदर भी प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्रिश्चियन बिरादरी के लिए भी यहाँ पर अलार्म बेल्स बज चुके हैं और वो यूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पर बड़ी तादाद में काम करते हैं। जाहिर सी बात है वो जो इलाका है सारा नॉर्थ ईस्ट का वो ज़्यादातर क्रिश्चियन बिरादरी के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको आरएसएस वाले टारगेट कर रहे हैं और उनकी फंडिंग भी रुकवाने के लिए बीजेपी से ये जो है वो सिफारिशात भेजते रहते हैं और बीजेपी उन पर अमल भी करती रहती है। अब तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर और इंडिया के बाकी हिस्सों में जो क्रिश्चियन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं उनको बड़े पैमाने पे बंद किया जा चुका है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फंड्स जो हैं वो बाहर से जो यूरोपियन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनको फंडिंग दे रही होती है, तो उनको भी उन्होंने बंद किया हुआ है बीजेपी आरएसएस वालों ने इस इल्ज़ाम पे कि ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कुछ अर्सा पहले ये खबर लगी कि बीजेपी गवर्नमेंट से एंटी कन्वर्जन गैज शिफ्ट्स फ्रॉम सेंट्रल टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी पहले ये इंडिया का जो नॉर्थ है ना वहां पर क्रिश्चियन जो तंजीमें हैं उनको टारगेट कर रहे होते थे, लेकिन इस वक्त इनके रेडार पे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाके हैं बेसिकली वहां पर जो तंजीमें हैं ये उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वहां पर आरएसएस का फुटप्रिंट जो है जो ही स्ट्रांग हुआ है त्रिपुरा के अंदर और आसाम के अंदर, तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के बाकी रियासतों के अंदर भी फील किए जा रहे हैं और बांग्लादेश के लिए भी प्रॉपर तैयारियां हो रही हैं कि वहां पर भी रेडिकलाइज किया जाएगा बांग्लादेश की हिंदू जो बिरादरी है उनको। यानी पहले ये बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर उनको ज़्यादातर जो ले जाते थे और ट्रेनिंग दिलवा के दोबारा वहाँ पर लॉन्च करते थे और ये फिर वहाँ पर आरएसएस का नज़रिया फैलाते रहते थे। लेकिन फिर अब त्रिपुरा और आसाम के अंदर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो शाखाएं ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। इन रीजन्स की जो शाखाएं आरएसएस की हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। बांग्लादेश के अंदर ज़ाहिर है वो फ्रीली काम नहीं कर सकते, वहाँ पर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनका बरकस निकाल देंगी। ये अगर उधर फ्रीली उधर अपनी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी फैलाएंगे तो कई सारी बांग्लादेश के अंदर पावरफुल मुस्लिम तंजीमें हैं जो कि इसका विरोध कर सकती हैं। तो ये फिर इंडिया के सॉइल पे जो है वो एक्सपोर्ट वहाँ से ये आइडियोलॉजी बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी 2-4 रोज़ पहले क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो क्रिश्चियन बिरादरी है उन्होंने एक बड़ा मुजाहरा किया। 22,000 से ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल थे उस प्रोटेस्ट में।
क्रिश्चियनिटी टुडे में ये रिपोर्ट हुआ 27 फरवरी को कि 22,000 इंडियन क्रिश्चियंस पीसफुली प्रोटेस्ट राइजिंग प्रोसिक्यूशन एट हिस्टोरिक डेली गैदरिंग। लीडर्स डिमांड द गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन वायलेंस अगेंस्ट द चर्च। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। यानी कि क्रिश्चियन बिरादरी जो है अब वो भी इस लपेट में, मुसलमानों को तो शुरू में जब तंग किया जाता था तो बहुत सारे लोग जो थे इसको इग्नोर भी कर रहे होते थे, लेकिन मुसलमानों के बाद जो इस वक्त इनका टारगेट नज़र आ रहा है, मुसलमान तो एज यूजुअल टारगेट है ही है, लेकिन उसके बाद अब क्रिश्चियन बिरादरी के लिए भी इन्होंने ज़्यादा वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मुश्किलातें जो है वो पैदा करना शुरू कर दी हैं। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो ये उनके लिए एक बड़ी कंसर्न की बात है कि उनके साथ एक बॉर्डर लगने वाली इंडिया की दो बड़ी स्टेट्स जो हैं असम और त्रिपुरा, उनको यूज़ किया जा रहा है आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़म बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ बांग्लादेश हैज़ टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आगे चल के बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी बन सकती है। अगर वहाँ पर आरएसएस की जो तंजीमें हैं, आरएसएस की जैसी तंजीमें पैदा हो गई तो फिर बांग्लादेश का भी जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है।